हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड, पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि ईश्वर ने आपके लिए अब क्या सोच के रखा है, एक्चुअली क्या रखा है, ऑल ओवर क्या रखा है आपके नेक्स्ट 7 डेज में, दैट इज फ्रॉम 3rd of December to 9th of December में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर 4 बेसिकली व्हाट टू से टॉपिक्स को यहाँ पर हम देखेंगे, सब टॉपिक्स को, ठीक है। नंबर 1 देखेंगे कि मेन फोकल पॉइंट क्या रहेगा फॉर दिस वीक, ठीक है। नंबर 2 हम देखेंगे कौन से इवेंट्स आपको होता हुआ दिखेगा अपनी जिंदगी में नेक्स्ट 7 डेज में। नंबर 3 एक एडवाइस हम यहाँ पर लेंगे फ्रॉम योर हायर सेल्फ फॉर योर नेक्स्ट 7 डेज। एंड लास्टली हम बस एक सेल्फ केयर रेमेडी देखेंगे जो कि अगर आप करते हो तो इस वीक को आप और ज्यादा फेवरेबल बना सकते हो, ठीक है। सो कैसे देखना है अब इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अगर आप इंट्यूटिवली चूज करना चाहते हो पाइल्स को, देन कार्ड्स के साथ चूज कर सकते हो, ठीक है। कार्ड नंबर 1 यहाँ पर है लेमन कार्ड, कार्ड नंबर 2 यहाँ पर है एमरल्ड कार्ड, कार्ड नंबर 3 यहाँ पर है व्हाइट कार्ड, कार्ड नंबर 4 यहाँ पर है एक्वा कार्ड, ठीक है। आप आराम से बैठकर चूज कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प दिख जाएगा जहां पर जाकर आप आराम से बैठकर कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आज रीडिंग देखनी है तो आप का जो भी ज़ोडिएक साइन है, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है, सन मून राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो उसी ज़ोडिएक साइन को चूज करना है, ओके। ऐसा भी आप कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि मुझे सन साइन के साथ भी हम कभी कभार कनेक्टेड फील करते हैं, मून साइन के साथ भी हम कभी कभार हमको मैसेज मिलता है, तो दोनों ही साइन की रीडिंग्स आप सुन सकते हो, ठीक है। और जो भी मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट करेगा बस उसी मैसेज को आपको रखना है, ठीक है ना। और फिर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे ज़ोडिएक साइन के साथ, ओके। यस, ऑफ कोर्स अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। आई एम श्योर हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, इस फैमिली के हर एक मेंबर को बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे ब्यूटीफुली डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी लेमन कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, इसका ये मतलब है कि योर ज़ोडिएक साइन माइट बी एरीज, लियो और सैजिटेरियस। आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि ईश्वर ने आपके लिए अब क्या रखा है आपके नेक्स्ट 7 डेज में, दैट इज फ्रॉम 3rd of December to 9th of December. So with all the positive energies, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि मेन फोकल पॉइंट क्या रहने वाला है आपके 7 डेज में। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम 3rd of December to 9th of December, मेन फोकल पॉइंट। Collaborate, okay. Relationship, मुझे ना एक मैसेज मिला जस्ट नाउ, अभी के भी मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड किया कि थोड़ा सा बी केयरफुल, ओके, मतलब बी केयरफुल अबाउट योर रिएक्शंस दिस वीक। कहीं
मतलब आप जो रिएक्शन दे रहे हो, आप ये सोचकर दे रहे हो कि इस रिएक्शन से कुछ सही हो जाएगा, इस रिएक्शन से कुछ चीजें बन जाएगी। लेकिन हो सकता है कि अगर जल्दबाजी में वो रिएक्शन आपने दे दिया, या फिर थोड़ा सा केयरफुल होकर वो रिएक्शन अगर आपने नहीं दिया, जो सोचकर आप वो रिएक्शन दोगे वो तो होगा नहीं, कुछ उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। सो बी केयरफुल, ओके। गुस्सा वगैरह थोड़ा सा यहाँ पर काबू में रखना है इस वीक में। क्या बोल रहे हो, बहुत खुश हो तो कुछ प्रॉमिस नहीं करना है, बहुत दुखी हो तो कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है, ये नहीं करना है इस वीक में, थोड़ा सा इससे बचें। यस। मेन फोकल पॉइंट रहेगा आपका आपकी पर्सनल लाइफ, आपका रिलेशनशिप। हम्म। यू आर बिकमिंग मोर सेल्फ लविंग, सेल्फ केयरिंग, ठीक है। और जिस वजह से क्या हो रहा है, ये वाइब्रेशंस आप बाहर से भी देख रहे हो, लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, लोग आपको प्यार दे रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर कोई भी दिक्कतें चल रही थी, इस वीक में वो रिजॉल्व होने वाला है, ये आप अपकमिंग 7 डेज में वो रिजॉल्व होने वाला है। अगर किसी को आप ढूंढ रहे थे, या फिर आपके परिवार वाले ढूंढ रहे थे शादी के लिए, रिश्ते ढूंढ रहे थे, इस वीक में वो मिलने वाला है, रिश्ता मिलने वाला है। उन्हीं लोगों से आप कनेक्ट होने जा रहे हो इस वीक में, जो सच में आपके लिए वेल विशर हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और प्यार करने वाले हैं। कोई न्यू पर्सन भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जो सच में आपसे प्यार करने के इंटेंशन लेकर ही आपकी जिंदगी में आएंगे, खेलने के लिए नहीं, यूज करने के लिए नहीं। ओके तो मेन फोकल पॉइंट मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर ग्रुप नंबर 1 के लिए यही रहेगा कि बहुत सारा प्यार इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं नॉट ओनली फॉर योर पर्सनल लाइफ, बट जैसे कि सपोज आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी ये प्यार आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप टीचर हो, ठीक है, तो इस वीक में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी तारीफ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो सामने आकर आपको पर्सनली बोल रहे हैं कि अरे मेरा जो बेटा है वो तो घर पे सिर्फ आप ही के बारे में बात करता है, या फिर मेरी जो बेटी है वो सिर्फ आपके बारे में बात करता है। मतलब ये एनर्जीज आपको बहुत देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी ज्यादा प्यार आपको दिख रहा है, ओके। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ आप डील कर रहे थे, ओके, यहाँ पर वो ऑफिस पॉलिटिक्स रिजॉल्व हो रही हैं। अब किस वजह से रिजॉल्व हो रही है, कैसे रिजॉल्व हो रही है, वो अभी तक नहीं दिखा मुझे, सो आई कैन नॉट से। अगर दिख जाए तो मैं बता दूंगी। बेसिकली सब कुछ सही रहेगा इस वीक में, स्पेशली रिलेशनशिप एंड लव वाइज सही रहेगा, ठीक है। जिस पर्सन के साथ आप हो रिलेशनशिप में, अगर ऑलरेडी किसी के साथ हो, प्यार करेंगे वो आपको एफर्ट्स देंगे। अगर अब तक आप एफर्ट देते आ रहे थे, आप ही बस करते आ रहे थे, ये पर्सन अब एफर्ट लगाएंगे, ये पर्सन आप कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में जितना इस पर्सन को देना था या फिर देना चाहिए था, जो कि अब तक अगर नहीं मिल रहा था आपको, अब देंगे, अब जेन्युइनली देंगे ये पर्सन, ठीक है, बहुत प्यार करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप आपकी परसेप्शन, या फिर आप जैसे चीजों को परसीव करो, हो सकता है आपके परसेप्शन पास्ट मेमोरीज से ट्रिगर हो जाए, या फिर पास्ट मेमोरीज की वजह से आपका परसेप्शन थोड़ा सा यहाँ पर क्लाउडेड हो जाए, जिसकी वजह से कुछ ऐसे रिएक्शंस आप दे सकते हो, या फिर कुछ ऐसी बातें आप कर सकते हो जो कि आपको करना सही नहीं होगा, ठीक है। जिसके लिए शायद वो मैसेज मैंने डाउनलोड किया कि प्लीज बी प्रेजेंट इन योर हेयर एंड नाउ, ओके। इस वीक में प्रेजेंट में फोकस करो। पास्ट में जो भी इस पर्सन ने अगर गलती किया है, इस पर्सन ने अगर पास्ट में टाइम नहीं दिया है, अभी टाइम दे रहे, तो अभी रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है, ओके। बस आप सपोज ये सोच के रिवेंज ले रहे हो कि, या फिर आप सपोज ये सोच के इस पर्सन के साथ, इस पर्सन को टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर इस पर्सन को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो, या फिर इस पर्सन के साथ जो भी एटीट्यूड ले रहे हो, क्योंकि पास्ट में इसने आपको टाइम नहीं दिया था, ये सोचकर आप ये कर रहे हो कि हम ये करेंगे तो इसको समझ में आएगा अब कि हमको तब कितना बुरा लगा था। तो ये तो ऐसा होगा नहीं, रैदर जितना ये देने के लिए आ रहे हैं उतना भी बिगड़ जाएगा।
तो अगर ये दे रहे हैं, समझो कि इसका मतलब ये है कि आपको प्यार मिलने का वक्त आ गया है। ओके, इट्स नॉट अबाउट अ पर्सन, इट्स अबाउट ईश्वर, राइट? इट्स अबाउट मदर यूनिवर्स। मदर यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि ये डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए कि आपको प्यार मिले, आपको और इंतजार ना करना पड़े। तो अब कोई आ रहा है प्यार देने के लिए, तो उनके ऊपर आप भड़क रहे हो या फिर उनके ऊपर आप जो भी कुछ फ्रस्ट्रेशन है, पास्ट के फ्रस्ट्रेशन है, वो शो कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। ठीक है ना? तो यस, मेन फोकल पॉइंट रहेगा प्यार, प्यार और प्यार। बहुत रिस्पेक्ट, बहुत केयर, बहुत सपोर्ट। ठीक है? बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप सही होना, माँ के साथ रिलेशनशिप सही होना। ओके, कुछ ऐसी वार्मथ है, ऐसी लव यहाँ पर मुझे फील हो रही है, यू नो, मेरे स्किन में मुझे वो फील हो रही है कि बचपन में या फिर कभी भी शायद ये प्यार आपको नहीं मिला था अपने पेरेंट्स से, वो प्यार आपको किसी से इस वीक में मिलने वाला है। उस तरीके का प्यार, जिस तरीके का प्यार आपको चाहिए था बचपन में। कुछ ऐसी, कुछ ऐसी बातें, ऐसी एप्रिसिएशन यहाँ पर बोला जाएगा जो कभी आपको नहीं बोला गया था। शायद आई एम प्राउड ऑफ यू, ये जो बातें हैं, ये जो स्टेटमेंट है, ये आपको बहुत कम सुनने को मिला है जिंदगी में। अब इस वीक में आपको किसी से बहुत सुनने को मिलेगा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। अप्रिशिएट किया जाएगा आपको बार बार, तारीफ किया जाएगा आपको बार बार। माफ किया जाएगा आपको, किसी गिल्ट से, किसी ब्लेम से जैसे कि मुक्त किया जा रहा है आपको। यस, तो बहुत प्यार यहाँ पर रखा हुआ है, बहुत प्यार। दोस्तों से प्यार, न्यू दोस्त बनाना जो सच में प्यारे हैं, ओके, जो सच में आपके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। क्या बात है। अभी देखते हैं और क्या कुछ ईश्वर की मर्जी से और क्या इवेंट्स अपकमिंग नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपको होता हुआ दिखेगा आपके लाइफ में। ओके, 8 of Cups. Oh my God. फाइनली अब आप, मतलब जैसे कि बहुत टाइम से ना आप बस चलते जा रहे थे किसी चीज के तलाश में, किसी फुलफिलमेंट की तलाश में, जो फुलफिलमेंट आपको मिल नहीं रही थी। इस अपकमिंग नेक्स्ट डेज में वो फुलफिलमेंट आपको महसूस होने वाली। मतलब किसी किसी के लिए ना, ये आपको पता है कि किस चीज के तलाश में आप थे। किसी किसी के लिए आपको पता है कि बस मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी फिक्स हो जाए, तो ये जो तलाश है ये बंद हो जाएगी। या फिर किसी किसी के लिए ऐसा था कि बस मुझे ये जॉब मिल जाए, मेरी जो तलाश है वो बस बंद हो जाएगा। ठीक है? किसी किसी के लिए ना ये कंप्लीटली एक जैसे कि लाइफ पर्पस, मतलब आप पर्पस ढूंढ रहे थे कि क्यों मैं यहाँ पर हूँ, क्यों ये हो रहा था मेरे साथ, क्यों बार बार मुझे दुख मिल रहा है जिंदगी में, क्यों बार बार मेरी जिंदगी में धोखा मिल रहा है, क्यों बार बार लोग आते हैं मेरी जिंदगी में, रिजेक्ट करके चले जाते हैं मुझे, ये क्यों हो रहा है। तो ये जो पर्पस है, किसी किसी के लिए पर्पस हो सकता है, आप पर्पस को ढूंढ रहे थे। किसी किसी के लिए लाइफ के मीनिंग को ढूंढ रहे थे। किसी किसी के लिए ये जॉब हो सकता है, ये कोई सिलेक्शन कॉल हो सकता है, जिसके लिए आप काफी टाइम से ना, जैसे कि एक जर्नी पर आप थे और बस थे, आप ढूंढ रहे थे लेकिन आपको मिल नहीं रहा था, वो इस वीक में मिलने वाला है। ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसा भी एक सिचुएशन हो सकता है, फीलिंग हो सकती है कि आपके पास शायद था, मतलब प्यार भी था, रिलेशनशिप में थी, जॉब भी था, आप इनकम भी कर रहे थे, एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं एक ऐसा था कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, बट वो समथिंग क्या है आपको नहीं पता। अब वो इस वीक में पता भी चलने वाला है, एंड वो मिसिंग जो पार्ट है ना, जो वॉइड है, वो कंप्लीटली रिमूव हो रही है आपके मन से, आपके एनर्जी रेडियस से। कुछ तो ऐसा आपको मिलने वाला है। ये किसी किसी के लिए पर्पस हो सकता है, ये किसी किसी के लिए किसी कम्युनिटी के साथ आप जुड़ने वाले हो, जहां पर स्पिरिचुअल बातें होगी, स्पिरिचुअली बहुत सारे प्रैक्टिसेस कराए जाएंगे, जिसको करके आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड, मैं तो इसी शांति को ढूंढ रही थी। मैं तो बेसिकली कुछ वॉइड जो मैं फील कर रही थी बहुत टाइम से कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, वो बस ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो बस ये पर्पस है जो मिसिंग मुझे लग रहा था। अब जैसे कि मुझे सब कुछ मिल गया है। किसी किसी के लिए आप अपने इस वीक में आप अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हो, ट्विन फ्लेम से मिलने जा रहे हो, जिससे मिलने के बाद ये जो सर्च है ये कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है अब। हम्म
और भी देखते हैं और क्या इवेंट्स। ऑल्सो किसी किसी के लिए घर भी हो सकता है, घर बहुत देख रहे थे, कोई भी घर, कोई भी वो प्लेस है जो पसंद नहीं आ रहा था आपको, इस वीक में एक घर या फिर एक जो लैंड है, प्लॉट है, वो पसंद होने वाला है, जो उसकी वजह से वो जो सर्च है वो ओवर हो रही है अब, और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और देखते हैं क्या आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। इस वीक में कोई सेलिब्रेशन है, कोई सेलिब्रेशन है, पुराने किसी दोस्त से आपको ऑल ऑफ अ सडन आपकी मुलाकात होने वाली है, बहुत टाइम बाद किसी दोस्त से कॉल पे बात होने वाली है, कम्युनिकेशन मिलने वाली है, किसी किसी के लिए रिकंसिलिएशन की भी ऊर्जा आ रही है, ठीक है, बहुत टाइम बाद, जैसे कि कोई वापस आ रहा है, प्यार लेकर वापस आ रहा है, ओके। और बहुत पुराना कोई पैशन है जो कि ऑल ऑफ अ सडन ना यू नो फिर से जैसे कि जलने वाली है वो पैशन, मतलब कोई जैसे कि जलाने वाला है वो उस पैशन को। ये बहुत लॉन्ग फॉरगॉटन पैशन है। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाती हूँ कि आप ना किसी रिलेशनशिप में बहुत सालों पहले थे, सपोज 3 साल पहले थे, ओके। अभी 3 साल पहले उस रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हो गया था आपका, वहां से आपने बहुत टाइम लगा लेकिन आपने मूव ऑन किया है, ओके। अब आप सिंगल ही थे और आपने मन ही मन में ये सोच के रखा था कि अब बस प्यार नहीं, भाई कभी भी जिंदगी में कभी हम प्यार नहीं करेंगे, ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे। और किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि शादी हम करेंगे, घर वालों की मर्जी से करेंगे, लेकिन हम प्यार कभी नहीं करेंगे, भाई फिर से बहुत हो गया। अभी इस वीक में क्या होने वाला है, किसी दोस्त से मुलाकात या फिर किसी ऐसे पर्सन से, दोस्त के थ्रू किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात होने वाली है। ये पर्सन से मिलके बात करके वो जो पास्ट में 3 साल पहले जो ये प्यार की जो ये आग है जो आपने बिल्कुल बुझा दिया था, वो फिर से आने वाला है, फिर से वो आग महसूस होने वाली है कि ओ माय गॉड, दैट स्पार्क, आई एम फीलिंग दैट स्पार्क आफ्टर लॉन्ग टाइम फॉर दिस पर्सन। ये स्पार्क क्या है, ये स्पार्क क्यों है, मुझे जानना है, इस पर्सन को पहचानना है और ज्यादा जानकारी लेनी है इस पर्सन के बारे में, ठीक है। ये मुझे दिख रही है। अभी मैंने बस एक एग्जांपल दिया, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये बस और बस आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड ही हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मुझे ये पर्सनल लाइफ ही दिख रही है, लेकिन किसी किसी के लिए ना ये प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, स्पेशली किसी किसी के लिए ये सोशल मीडिया भी हो सकता है, ठीक है। मतलब सोशल मीडिया में आप काफी टाइम से काम कर रहे थे, कोई चैनल था आपका, ठीक है, या फिर किसी करियर में आप काफी टाइम से एफर्ट दे रहे थे, काफी टाइम से कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। अभी इस वीक में कुछ तो होने लगेगा, ठीक है। सपोज सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, व्यूज अकाउंट बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी ये जो पैशन है, जो कि थोड़ी सी मतलब वो स्पार्क थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, ठीक है, अभी फिर से वो स्पार्क जलने वाली, फिर से वो उस स्पार्क में वो फायरी एनर्जी मुझे दिख रही है, फिर से वो मोटिवेशन, फिर से वो इंस्पिरेशन मुझे दिख रहा है कि ओ माय गॉड, फिर से मुझे व्हाट टू से बहुत बहुत एफर्ट देना है, बहुत हार्ड वर्क देना है, फिर से मुझे उस हिसाब से काम करना है, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन मिल गया है, मुझे मोटिवेशन मिल गया है, ये मैं देख पा रही हूँ। और ऑल्सो अगर डिस्ट्रैक्टेड आप किसी वजह से हो गए थे, अपने पाथ से आप डिस्ट्रैक्टेड बार बार हो रहे थे, इस वीक में वो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ही खत्म हो रहा है, एंड एक अलग ही इंस्पिरेशन, एक अलग ही मोटिवेशन आपके अंदर मैं फील कर पा रही हूँ कि बस मुझे अपने एम पर फोकस करना है। ऑल्सो कहीं ना कहीं ये जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन है ना, ये कुछ लाइक माइंडेड पीपल की वजह से भी आ सकता है। जैसे कि सपोज आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, तो कुछ ऐसे जेन्युइन लोगों के साथ इस वीक में आपकी मुलाकात हो सकती है जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, बहुत सीरियस भी है इस जर्नी को लेकर। तो उनके साथ आप बैठकर ग्रुप डिस्कशन करना, उनके साथ बात करके ये जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, और ज्यादा फायरी होना, ये मुझे दिख रहा है। क्या बात है। ओके, एक कार्ड मैंने लिया बस ये सोच के कि आपकी एनर्जी के बारे में अगर मदर यूनिवर्स को कुछ भी कहना है फॉर दिस अपकमिंग वीक, और इस कार्ड के थ्रू मुझे दिख रहा है कि जिसके साथ अलाइन नहीं फील कर रहे हो उसके साथ अलाइन होने की जोर जबरदस्ती जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे ये कोई भी हो सकता है, ओके। बस ये सोच के कि नहीं उनको बुरा लगेगा या फिर नहीं
आज हम इनसे बात नहीं करेंगे तो शायद कल ये मुझसे बात नहीं करेगा। मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट में अगर कहूँ, खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के साथ रूड बिहेव कर दो, नहीं, बट इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग समथिंग देन डोंट डू इट। ओके, नहीं मैं ये नहीं करूंगा तो ये होगा वो होगा, नहीं। अगर मन से, प्लीज फोकस ऑन योर बॉडी, फोकस ऑन योर सेंसेशन, फोकस ऑन योर फीलिंग। अगर किसी के साथ बैठकर बात नहीं करने का मन कर रहा है तो मत करो। समझो, अगर बात नहीं करने का मन कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप बैठोगे कुछ करोगे ना, तो वहां पर एनर्जी लीक होने वाली है आपकी। और एनर्जी लीक नहीं करना है, क्योंकि एनर्जीज काफी अच्छी हैं इस वीक के लिए। ओके, कोई एडवाइस है जो आपको पता है कि ये एडवाइस मेरे काम तो नहीं आ रहा है, रैदर मुझे डिमोटिवेट करे, तो उन एडवाइस को सुनना ही नहीं है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट पर्सन से क्यों ना आ रहा हो, जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली इधर तो उनको टॉपिक चेंज कर दो। ठीक है, अगर एट ऑल अगर आपसे ये नहीं होता है कि एडवाइस सुनने के बाद एक कान से सुन रहे हो और एक कान से निकाल रहे हो, ये अगर आपसे नहीं हो पाता है तो अवॉइड कर दो सिचुएशन को। उस उठ के चले आओ वहां से, कुछ ना कुछ बहाना मार के, या फिर टॉपिक ही चेंज कर दो। ठीक है। एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको जैसे कि बोला जा रहा है इस वीक में ना, आप अपने हार्डवर्क पर फोकस करो, अपने एफर्ट पर ध्यान दो। कितने कंपटीशन है, कितने लोग टैलेंटेड हैं, आपसे कितना टैलेंटेड है लोग, आप कितना पीछे हो, ये किसी और के साथ कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, कोई भी पाथ क्यों ना चूज कर लो आप, ठीक है, उसमें कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो कंपैरिजन करके कुछ फायदा नहीं बनेगा आपका। बस अपने यहाँ पर देख रहे हो आप, मणिपुर चक्रा पर यहाँ पर एक साइन है कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, अपने काम पर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जितना हूं, मैं जितना दे रही हूं यहाँ पर, कितना भी कंपटीशन क्यों ना रहे, कितना भी लोग टैलेंटेड क्यों ना रहे, मैं यहाँ पर जितना दे रही हूँ उतना मुझे एक ना एक दिन वापस मिलेगा। और ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि इस वीक में हो रहा है वो। ठीक है ना। यहां से देखते हैं एक एडवाइस फ्रॉम योर हायर सेल्फ फॉर दिस अपकमिंग 7 days। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो। ठीक है, इफ पॉसिबल अगर आपके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं ना, मतलब क्रिस्टल ब्रेसलेट्स अगर बहुत सारे हैं, उनमें से अगर ब्लैक टर्मलाइन या फिर ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल अगर आपके पास है, वो क्रिस्टल इस वीक में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। प्लीज उस क्रिस्टल को साथ रखो। ठीक है, उस क्रिस्टल के साथ आप काम किया करो, अच्छा रहेगा। काम इन द सेंस पहनो, या फिर अगर आपके पास टंबल है तो उस टंबल को अपने पास रखा करो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा अवेयर रहो। ओके, किसी को भी मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि किसी के साथ बैठने का मन नहीं कर रहा है आपको, किसी के साथ बात करने का मन नहीं कर रहा है आपको, तो जरूरत नहीं है वहां पर बैठने का। ठीक है, मतलब जोर जबरदस्ती खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड योर सेंसेशंस। एंड ऑपोजिट भी मैं बता देती हूँ, सपोज किसी के साथ बात करने का बहुत मन कर रहा है तो करो उनके साथ बात। अंडरस्टैंड कि आपकी हायर सेल्फ आपको लीड कर रही है कि यस दिस इज द पर्सन, दिस इज द पर्सन, गो एंड टॉक टू देम। यहाँ से कुछ हेल्प हो सकती है, यहाँ से कुछ मिल सकता है आपको, सो डू इट। किसी से मन नहीं कर रहा है, बात मत करो तब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक गाइडेंस है आपके हायर सेल्फ की तरफ से आ रहा है। और लास्टली हम यहाँ से एक ही कार्ड लेंगे टू चेक कि एक सेल्फ केयर रेमेडी आपको क्या सजेस्ट किया जा रहा है मतलब यूनिवर्स की तरफ से फॉर दिस वीक। एक बस सेल्फ केयर रेमेडी। थैंक यू। पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ कनेक्ट हो जाओ। आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अबांडेंट, आई एम प्रॉस्परस, मनी फ्लोज टूवर्ड्स मी easily and effortlessly, and I'm confident, I'm powerful, I love myself, I'm rich, I'm successful in a positive way, I'm famous in a positive way, I am wealthy, I'm prosperous, already I have mentioned, I'm healthy, okay, I'm happy, I'm grateful.
सो ये जो अफर्मेशंस है इनके साथ आप काम किया करो. ओके, दैट्स ऑल यार. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. जिन्होंने भी एमरल्ड कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से चूज किया है, देन योर ज़ोडिएक साइन माइट बी टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन. शुरू करते हैं, देखते हैं ईश्वर ने आपके लिए अब क्या रखा है आपके नेक्स्ट 7 डेज में. दैट इज फ्रॉम 3rd of December to 9th of December. ओके, चलिए. With all the positive energies, let's see from these cards कि next 7 days में focal point क्या रहेगा. What would be the main focal point for your next 7 days? Thank you so much. Thank you Mother Universe. Thank you Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे group number 2 के लिए guide कर दें. From 3rd of December to 9th of December, main focal point. Thank you. Relationship, past, partnership. Perception. आपके रिलेशनशिप में ये फैमिली के साथ भी हो सकता है, ये किसी फ्रेंड के साथ भी हो सकता है, ये पार्टनर स्पाउस के साथ भी ऑफ कोर्स हो सकता है. आप अपने रिलेशनशिप डायनामिक में पास्ट में कुछ गलतियां किया है, ठीक है, कुछ तो मिस्टेक आपने किया है. ये जनरल रीडिंग है, आपको पता होगा कि क्या मिस्टेक आपने किया है, बट यस कुछ तो मिस्टेक आपने किया है. किसी किसी सिचुएशन में कुछ ऐसा रिएक्शन आपने दिया है जो कि गलत था. ओके, अभी इस वीक में वो सेम सिचुएशंस रिपीट होने वाला है. जस्ट टू चेक कि आपने जो रिएक्शन पास्ट में दिया है, जो कि कहीं ना कहीं आपको अभी पता है कि वो गलत है, क्या इस पर्टिकुलर जो अब सेम सिचुएशन रिपीट होने वाला है, अभी इस सेम सिचुएशन में क्या आपका रिएक्शन बदलेगा? वो उस गलती को फिर से दोहराओगे आप, या फिर न्यू कोई रिएक्शन दोगे आप, न्यू कुछ करोगे आप? यस, अभी डिफरेंट लोगों के लिए ये डिफरेंट काइंड ऑफ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है. लाइक जस्ट इन केस एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ समझाने के लिए बस. फॉर एग्जाम्पल, किसी सिचुएशन में रह के आप अपने पार्टनर को कभी किसी टाइम में ग्रांटेड लिया था. ओके, किसी और चीज को, किसी और फैक्टर को आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया था और बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को ग्रांटेड ले लिया था. उसके बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है जिससे आपको भी बुरा लगा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप गलत इंसान तो हो नहीं, ठीक है, आप भी प्यार करते हो. तो इस सब से क्या आपने सीखा था कि नहीं भाई, पार्टनर को ग्रांटेड लेना सही नहीं होता है, उनको इंपॉर्टेंस देना सही होता है. ओके, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे. नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे. हम अपने पार्टनर को अलग तरीके से इंपॉर्टेंस देंगे, ग्रांटेड नहीं लेंगे. अभी वो सेम सिचुएशन इस वीक में, इस अपकमिंग 7 डेज में रिपीट होने वाला है, ठीक है. कुछ तो ऐसा सिचुएशन रिपीट होने वाला है जिससे आपके पास और एक चांस रहेगा कि टू प्रूव योर सेल्फ कि आप बदल गए हो, या फिर आप वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं कर रहे हो. नॉट ओनली टू मदर यूनिवर्स बट टू द पर्सन जिनके साथ आप डील करोगे विद दिस इन दिस सिचुएशन, ठीक है. चाहे ये आपके पार्टनर हो, आपके यू नो मॉम डैड हो, या फिर चाहे आपके भाई बहन हो, कोई भी, ठीक है.
जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जिस भी इंसान के साथ आप डील करोगे उसी रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। हाँ जी, ये होने वाला है। ये एक मेन फोकल पॉइंट रहेगा। ये मेन इसीलिए है क्योंकि पास्ट में जो भी गलती आपने किया है, क्या उससे आपको सीख मिली है, ये आपको एक बार जैसे कि टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसा भी आप इस परसेप्शन से भी देख सकते हो कि खुद को प्रूव करने का और एक मौका मिल रहा है आपको। पास्ट में जो भी गलती आपने किया है रिलेशनशिप में, उसकी वजह से अगर बार बार आपको अभी भी सुनने को मिलता है कि वो तुमने किया था मेरे साथ, वो तुमने किया था मेरे साथ, अभी जैसे कि उस पर्टिकुलर ब्लेम से आपको छुटकारा मिलने का वक्त आ गया है। अभी सेम सिचुएशन रिपीट तो होगा, लेकिन आपका रिएक्शन अगर आप चेंज्ड वे में देते हो, तो जिस भी पर्सन के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर जो भी पर्सन है जो बार बार आपको सुनाता रहता है कि आपने तुमने पास में ये किया था वो किया था, अब जैसे कि ये बातें बंद हो जाएगी और उस पर्सन के साथ और ज्यादा क्लोजनेस आ जाएगा आपका। ठीक है ना। ऑल्सो किसी के साथ किसी किसी के लिए ये दिख रहा है मुझे कि पास्ट का कोई लौट कर आने वाला है लव ऑफर लेकर। ये भी एक मेन फोकल पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। अभी आप के लिए एक ही गाइडेंस है कि सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लो। ठीक है। पास्ट में क्या हुआ था इस पर्सन के साथ, पास्ट का क्या चक्कर था, क्या साइकिल था, सब कुछ सोच समझ के आप डिसीजन लो। ओके। हालांकि हाँ जी, पास्ट का कोई तो यहाँ पर है जो कि लौट कर आने वाला है। चलिए भी देखते हैं और क्या इवेंट्स यहाँ पर इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। कौन सी इवेंट्स होने वाला है आपकी जिंदगी में। फॉर माई ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। Seven of Wands, कुछ बर्डन है जो काफी टाइम से आप खींचते आ रहे हो। ओके। जैसे कि मैंने कहा कि कोई ब्लेम है जो काफी टाइम से आप खींच रहे हो। ओके। जो एक एक गलती आपने किया था तो उसके बारे में अभी भी आपको सुनना पड़ता है, ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके। किसी किसी के लिए ये पैसों की मामला भी हो सकता है। ठीक है। मतलब कुछ पैसे जो आपको लौटाने थे या फिर कुछ पैसे आपको मिलने थे जो आपको मिल नहीं रहा था। हेल्थ वाइज भी हो सकता है, बट जो भी है बेसिकली बहुत बर्डनसम है ये चीज। ठीक है। बहुत बर्डनसम है। किसी को इम्प्रेस करके चलना, डर डर के रहना कि अगर इधर से उधर हो गया तो कोई सपोज आपके घर पे कोई रिलेटिव आकर रह रहे हैं या फिर कोई तो है जो आपके घर पे हैं रह रहे हैं जो मतलब जस्ट बिकॉज वो हैं आपके घर में तो आपको ना बहुत कॉशियसली रहना पड़ता है आपके घर में। जैसे कि मतलब ये गलती नहीं करनी चाहिए, वो गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो बहुत सुनाएंगे फिर। ऐसी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। अभी इस वीक में क्या है, इस बर्डन से आपको छुटकारा मिल रहा है। ठीक है ना। फाइनली छुटकारा मिल रहा है मुझे। फाइनली वर्ड, बहुत मन किया कि मैं फाइनली वर्ड बोलूं, जैसे कि अंदर से किसी ने मुझे ये फोर्स किया कि फाइनली बोलो। ओके। फाइनली छुटकारा मिल रहा है इस ये जो भी बर्डन है, क्योंकि इस बर्डन से काफी टाइम से आपको छुटकारा पाने की आपने कोशिश तो किया है लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे। अब फाइनली छुटकारा मिल रहा है आपको। फाइनली जैसे कि ना बोलना सीख रहे हो इस वीक में। फाइनली ना बोल नहीं पाते हो, फाइनली ना बोलना सीख रहे हो। बहुत टाइम से अगर कोई रेंट वगैरह आप दे नहीं पा रहे थे जिसकी वजह से काफी बातें शातें सुनने को मिल रही थी आपको, काफी टॉन्ट सुनने को मिल रही थी आपको, काफी कॉल्स मिल रहे थे आपको, कोई हैरेसमेंट कॉल मिल रहे थे आपको, कोई ब्लैकमेलिंग कॉल मिल रहे थे आपको क्योंकि आपने लोन नहीं दिया था या फिर आप जो ईएमआई पे करते हो वो नहीं किया था आपने, रेंट नहीं दिया था आपने। अभी फाइनली इस वीक में क्या होने वाला है, जितने टाइम का रेंट बाकी था वो क्लियर होने वाला है। आप क्लियर करने वाले हो। ठीक है। जिससे ये वाली सिचुएशन की अब ये कॉल बंद करो। ठीक है। जितना मिलना था मैंने दे दिया अब फाइनली। ओके। ये वाली एक सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
कोई बर्डन इस वीक में खत्म हो रही है। अभी आप लोग देख लो कि क्या बर्डन यहाँ पर है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। कोई तो बर्डन यहाँ पर चल रही थी, जैसे कि कुछ कुछ लोगों के लिए काम नहीं था। ओके, काम नहीं था, काम नहीं था जिसकी वजह से मतलब ये तो एक बर्डन है ही कि काम नहीं था। अभी इस बर्डन की वजह से और भी एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा था, जैसे कि कुछ लोग थे जो हर दिन, मतलब सुबह से आप उठ रहे थे और आपको हर मोमेंट टू मोमेंट याद दिलाते थे कि आप जॉबलेस हो। ओके, अब जैसे कि फाइनली आपको वो जॉब मिल रही है और इन बातों से आपको छुटकारा मिल रहा है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है, एक जगह से और एक जगह शिफ्ट होना पड़ा है। अभी ये शिफ्टिंग भी एक रिलीफ ही रहेगा आपके लिए। ओके, अगर आप टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स को डील करते हो, ओके, ये जो शिफ्टिंग आ रही है ना इस वीक में, इससे टॉक्सिक फैमिली मेंबर से छुटकारा मिलेगा आपको। फाइनली चलिए, अच्छी बात है, ये बर्डन खत्म हो रही है। और भी देखते हैं और क्या आ रहा है। द मैजिशियन, 5 ऑफ wands, हम्म कुछ सिचुएशंस को बहुत टैक्टफुली हैंडल कर रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज आप टैक्टफुली हैंडल कर रहे हो ना, आपके हिसाब से, मतलब जैसे कि आपके कंट्रोल में आ रहा है वो सिचुएशन। ये क्या सिचुएशन है, अगेन ये जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी को लेकर आपके आपके रिलेटिव के साथ कुछ ना कुछ चल रही थी, अगर चल रही थी एट ऑल, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर। अभी आप कुछ ऐसा सजेशन देने वाले हो इस वीक में, या फिर कुछ इस तरीके से आप हैंडल करने वाले हो कि ये जो भी प्रॉपर्टी को लेकर कैओटिक सिचुएशन बन रही थी ना, ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, आपके उस सजेशन की वजह से, उस रिकमेंडेशन की वजह से सब अग्री भी कर देंगे, एंड आपके मुताबिक चीजें होने लगेगा। ये आप ही की वजह से हो रहा है। ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ओवर हो रही है, या फिर किसी किसी के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, किसी किसी के लिए कोई झगड़े हो सकते हैं, कोई कैओटिक सिचुएशन हो सकता है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ओके, ये आप ही की वजह से, आप ही की टैक्टफुल हैंडलिंग की वजह से, ये इस सिचुएशन में ना एक शांति आ रही है, जैसे कि सब अग्री कर रहे हैं, सब एक अग्रीमेंट में आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, सो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि हाँ आप हो मैजिशियन, हाँ आप हो, मतलब थोड़ा सा अगर दिमाग आप लगाते हो, थोड़ा सा अगर टैक्टफुली आप लोगों को हैंडल करते हो ना, जो कि कभी कभी करना इंपॉर्टेंट होता है, टैक्टफुली। ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ इनोसेंट एंड सिर्फ और सिर्फ सीधी तरीके से हम चलते चले गए तो चीजें कभी कभी नहीं मिलती हैं, चीजें कभी कभी सही नहीं होता है। हमको थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेना पड़ता है, हमको थोड़ा सा टैक्टफुल होना पड़ता है, हमको थोड़ा सा मैनिपुलेट शब्द मैं यहाँ पर यूज नहीं करूंगी, बट हाँ जी, मैजिशियन, जो मैजिशियन होता है ना, कि करते तो कुछ है लेकिन हमको दिखता कुछ और है, जिसकी वजह से उनका भी काम बन जाता है और हमको भी अच्छा लगता है कि मैजिक देख के आए हैं भाई हम। तो वही यहाँ पर सिचुएशन आ रही है बेसिकली, ठीक है। आप कुछ ऐसा विपन यूज कर रहे हो, कुछ इस तरीके से आप चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ इस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो, कुछ इस तरीके से लोगों को समझा रहे हो कि आपका ये जो कन्विंसिंग पावर है ना, या फिर मैनिपुलेटिव पावर है, इसको आप पॉजिटिवली चैनल कर रहे हो, नॉट नेगेटिवली। बहुत टैक्टफुली इस मैनिपुलेटिव पावर को आप यूटिलाइज करके बहुत सारे लोगों को मना रहे हो, बहुत सारे झगड़े यहाँ पर रिजॉल्व हो रहे हैं। ये हो रही हैं। इस वीक में अगर किसी का यहाँ पर कोई एग्जाम है, या फिर किसी कंपटीशन से आप डील कर रहे थे, ओके, और मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इस कंपटीशन में आप एक्सेल कर जाओ, आप हाईलाइटेड हो जाओ, आप पास हो जाओ, आप विनिंग, इस सिचुएशन को विनिंग बना दो। यस, वो हो रहा है। कंपटीशन तो है, लेकिन कंपटीशन में आप ही आगे बढ़ रहे हो,
आप ही की मैनिफेस्टेशन एंड थॉट, इंटेंशन एंड हार्डवर्क की वजह से ये कंपटीशन, ये एग्जाम, ये जो भी कुछ है इसमें जैसे कि आप मजिशियन बन के आ रहे हो, सब कुछ आप ही के मुताबिक जैसे कि हो रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, और एक कार्ड मैं यहाँ से देखूंगी तो चेक कि मदर यूनिवर्स आपके एनर्जी को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 7 days। 6 of Wands, बस खुद पर भरोसा रखो एंड ऑलवेज ऑलरेडी दिमाग में ये सोचते हुए रहो इस वीक में कि आप जीत गए हो। चाहे कोई छोटी से छोटी सिचुएशन हो या फिर कुछ बड़ी सिचुएशन हो, जहां पर भी जो भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में चल रही है ना, ऑलरेडी दिमाग में वो सोच लो कि वो हो गया है। इस हिसाब से आपको हर एक चीज को लेकर सोचना है कि ये आपका हक है। आप जो मांग रहे हो वो इसीलिए आप मांग रहे हो क्योंकि आपकी फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी उस चीज को एंजॉय कर रही है। आपकी फ्यूचर सेल्फ के पास ऑलरेडी वो चीज है, आपकी फ्यूचर सेल्फ ने ऑलरेडी उस चीज में विक्ट्री हासिल कर लिया है। ये इस वीक में मानते रहो, मोमेंट टू मोमेंट मानते रहो। जो जीत बाहरी दुनिया में आप हासिल करना चाहते हो ना, वो जीत ऑलरेडी अपने दिमाग में हासिल कर लो इस वीक में। ऑलरेडी इस बिलीफ सिस्टम में रहो कि ये तो मेरे लिए है ही है, इसीलिए मैं मांग रहा हूं इसीलिए नहीं है। ऑलरेडी मेरे फ्यूचर सेल्फ के पास ये है, ये एंजॉय कर रहा है मेरे फ्यूचर सेल्फ, इसीलिए मेरे पास ये, मैं अभी इस चीज को मांग रहा हूं। इस तरीके से सोचो, इस तरीके से नॉट ओनली कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक बस, बट हर मोमेंट इसी हिसाब से सोचते रहो और फिर देखो कमाल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां से एक एडवाइस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। आपके हायर सेल्फ आपको वो कौन सा इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहते हैं फॉर योर नेक्स्ट 7 days। स्टैग्नेशन, सोच समझकर एक्शन लो। नंबर 1, सोच समझकर एक्शन लो। ओके, बहुत गुस्सा आ रहा है किसी सिचुएशन में, फिर भी वहां पर टैक्टफुली हैंडल करना है। ओके, सोच समझकर अगर टैक्टफुली आप हैंडल करते हो, हर एक सिचुएशन में जीत आप ही की होने वाली है, सिचुएशन आप ही के मुताबिक आगे बढ़ने वाली है। रिमेंबर दैट। सो ये नंबर 1 एक मैसेज यहां पर आ रहा है। नंबर 2 एडवाइस है रेस्ट। नेवर फॉरगेट टू टेक रेस्ट। रेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी चीज के लिए आप हार्डवर्क दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, उसमें रेस्ट की आवश्यकता है। अगर रेस्ट नहीं लेते हो तो एग्जॉस्टेड हो जाओगे तो एनर्जी लीक होना शुरू हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर ऐसा लगेगा कि हम काम तो करें लेकिन काम क्यों नहीं बन रहा है। ये समझ नहीं आएगा कि जो काम आप कर रहे हो उसमें कंप्लीट एनर्जी आप दे नहीं पा रहे हो, क्योंकि एनर्जी तो आपने एग्जॉशन में ही खर्च कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। सो रेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 जो एडवाइस है ये प्लीज फॉलो करें फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ओके, लास्टली हम यहां से देखेंगे बस एक ही सेल्फ केयर रेमेडी जो आपके लिए आ रहा है फॉर दिस अपकमिंग 7 days। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज। थैंक यू। ये शायद आना चाहता है। जर्नल ऑल्सो, कहीं ना कहीं लिखो, जितना लिखोगे, सिर्फ दिमाग में चीजों को सॉल्व मत किया करो। हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, दिमाग में चीजों को सॉल्व करके कुछ फायदा नहीं बनेगा। लिखो, आपके हाथ में ना वो मैजिक रहेगा। जो भी चीज आप लिखोगे वही चीज आपको दिखेगा, इजीली सॉल्व भी हो रहा है। उसी चीज को लेकर बहुत सारे आइडियाज भी मिल रहे हैं आपको, बहुत सारी चीजें हील भी हो रही हैं, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस भी मिल रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम चीजें मैनिफेस्ट भी हो रही हैं। तो अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूटिलाइज करना चाहते हो, स्क्रिप्टिंग टेक्निक आपके लिए सही रहेगा फॉर दिस वीक। एंड जर्नल करो, जितना हो सके जर्नल करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल, स्क्रिप्टिंग टेक्निक। अगर बहुत ओवर थिंकिंग आ रही है, डर लग रहा है, हर एक चीज के लिए बस लिखो, बजट करो, ठीक है। अगर स्टूडेंट हो, सिर्फ पढ़ाई नहीं, लिखो। लिखने से और भी आपको याद रहने वाला है, और भी वो बैलेंस मेंटेन होगा।
ठीक है, आप एक्शन में भी डाल रहे हो एंड आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ठीक है। फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी में एक बैलेंस भी रहेगा यहाँ पर, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी व्हाइट कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने चूज किया है ग्रुप नंबर 3 को अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन, देन योर ज़ोडिएक साइन माइट बी जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। देखेंगे आपके लिए कि ईश्वर ने आपके लिए क्या अब रखा है आपके नेक्स्ट 7 डेज में, दैट इज फ्रॉम 3rd of December to 9th of December। ओके, सो शुरू करते हैं विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले यहां से देखेंगे मेन फोकल पॉइंट क्या रहेगा ऑफ दिस वीक। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my group number 3 from 3rd of December to 9th of December. Main focal point in my group number 3's life. Thank you, thank you, and thank you. Communication, future, review, bottom तक है immerse। किस ग्रुप के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, प्लीज इस वीक में वो देखें। और उस ग्रुप में, रादर मैं ऐसे बोलूंगी कि उस ग्रुप में क्या बातें हो रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रुप के साथ कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है वो नहीं बोल रही हूँ। बेसिकली मेन फोकस ये रहेगा कि कैसे बातें हो रही हैं वो देखो। क्या उस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा गॉसिप होती हैं तो दूर रहो। क्या उस ग्रुप में ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिससे मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, उसमें रहो, ठीक है। ऑल्सो आप लोगों से क्या बातें बोल रहे हो अपने बारे में, खुद के बारे में, खुद को क्या बोल रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ क्या कौन से वर्ड्स यूज करके आप कम्युनिकेट कर रहे हो। बिकॉज आपके ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 3rd of December से लेकर 9th of December के बीच में, आप जो बोलोगे और जो बार बार बोलोगे वही आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा। दिस इज द मेन फोकल पॉइंट, प्लीज इसको समझें। सो रिव्यू करें, बार बार रिव्यू करें कि आप किस कम्युनिकेशन के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सोने जा रहे हो, जी रहे हो, किस कम्युनिकेशन के साथ। क्या ये बार बार आप बोलते हो कि अरे मेरी तो किस्मत खराब है, या फिर क्या ये बार बार आप बोलते हो कि नो मैटर व्हाट आई नो आई एम गोना विन। आज जिंदगी जो भी है मुझे पता है कल मेरे लिए कुछ अच्छा ही रखा हुआ है। क्या इसके साथ आप कनेक्ट होते हो, या फिर इसके साथ आप कनेक्ट होते हो कि कितना भी हम अच्छा क्यों ना करें जिंदगी कभी अच्छा नहीं हो सकती है, मुझे ये पता है। किस कम्युनिकेशन के साथ बार बार कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि जिस भी कम्युनिकेशन के साथ इस टाइम पीरियड में आप बार बार कनेक्ट हो जाओगे ना, वही आपका फ्यूचर होगा। सो दिस वुड बी योर मेन फोकल पॉइंट, ठीक है। प्लीज इसको समझें, इस बात में बहुत गहराई है, प्लीज इस बात को गहराई को समझें, ठीक है, इस बात को समझें और इसी के साथ आप ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड को लीड करें। ऑल्सो इस वीक में ना बहुत सारी ऐसी साइंस आपको कम्युनिकेशन के थ्रू मिलने वाला है अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट व्हाट इज अबाउट टू कम इन योर लाइफ, ठीक है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बार बार आपको एक्सीडेंट के बारे में सुनने को मिल रहा है,
ठीक है, कि इसके लाइफ में एक्सीडेंट हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ दिन बाद इसके लाइफ में भी सुनने को मिल रहा है कि अरे हाँ इसके लाइफ में भी कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट के बारे में बार बार आपको सुनने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर एक साइन दिया जा रहा है कि प्लीज बी केयरफुल। अगर आप ड्राइव करते हो केयरफुली ड्राइव करें, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो केयरफुली रोड क्रॉस करें, अगर आप शार्प कोई ऑब्जेक्ट के साथ काम करें केयरफुली काम करें। तो फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, या फिर क्या बहुत जल्द नियर फ्यूचर में क्या बहुत जल्द आपके पास आने वाला है, ये कम्युनिकेशन से कोई ना कोई आपको साइन दिखाया जाएगा। ये भी एक मैसेज है। प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिव्यू दैट बिफोर ओवरलुकिंग इट। ठीक है ना, ये आपको बोला जा रहा है। तो चलिए, ऑल्सो किस सॉन्ग से कनेक्ट हो रहे हो, कौन सा वो सॉन्ग है जो बार बार आप सुनते हो, ठीक है, वो कोई सैड सॉन्ग है, ओके, या फिर कौन सी वो मूवी है जो आप बार बार देखते रहते हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेशन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रोना है, उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो, प्लीज वो देखो। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं अभी कौन से इवेंट्स होने वाले हैं आपकी जिंदगी में नेक्स्ट 7 days के अंदर। और माय ग्रुप नंबर 3 प्लीज। द वर्ल्ड, कोई एक प्रेयर है जो फुलफिल हो रही है इस वीक में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी, कोई एक प्रेयर है जो कि सुनी जा रही है और जिसका एहसास आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा, फील होगा। ऑल्सो इसी वजह से भी हो सकता है कि आपको बार बार बोला जा रहा है कि क्या कम्युनिकेट करें, वो थोड़ा सा देखें, क्योंकि इस वीक में ना आप जैसे कि ईश्वर सुन रहे हैं, आपके बातों को सुन रहे हैं, आपके बातों पर तथास्तु बोल रहे हैं। सो प्लीज बी वेरी वेरी अवेयर कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को ना, जब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं ना, तो ऐसे भगवान जी के सामने बैठकर बोलते हैं कि आपको यही करना है ना मेरे साथ, ठीक है करो, आप, मुझे चाहिए ही नहीं ये चीज। गुस्से में बोल देते हैं लेकिन बोलते हैं। और अगर आप ये करते हो इस वीक में, देन वही होगा, वही सच होगा। ठीक है, सो प्लीज चूज योर वर्ड्स। लोगों के साथ, खुद के साथ, भगवान जी के साथ, क्या वर्ड, क्या बातें आप कर रहे हो, क्या आप मांग रहे हो, प्लीज देखो, क्योंकि जो भी आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। ऑल्सो इस कार्ड के साथ मुझे ये भी सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि बी केयरफुल अबाउट वॉट यूर विशिंग फॉर, क्योंकि आप जो विश कर रहे हो ना, उसका एक प्राइस भी रह सकता है। सो सोच समझ के विश मांगो, जो भी आप विश मांग रहे हो ना, सोच समझ के मांगो, क्योंकि वो तो फ्यूचर में मिल जाएगा लेकिन उसका एक प्राइस भी रहेगा। सो इफ यू आर नॉट रेडी टू पे फॉर द प्राइस, देन डोंट विश फॉर इट, क्योंकि अगर विश आप मांग रहे हो, देन वो विश आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके पीछे का जो प्राइस है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देकर मैं आपको समझाती हूँ, ये कितनों के साथ रिजोनेट करेगा आई डोंट नो, बट कर सकता है। सपोज आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, बहुत पसंद करते हो, और उनको आप जिंदगी में मांग रहे हो, हर रोज मांग रहे हो भगवान जी से। अभी वो जो पर्सन है वो किसी और के साथ हैप्पीली रिलेशनशिप में है, किसी और के साथ हैप्पीली, आपको वो पता है, लेकिन फिर भी आप उनको मांग रहे हो। ठीक है ना। अभी क्या होगा कि हो सकता है आपके इस मांग की वजह से, आपकी इस प्रेयर की वजह से, उस पर्सन का जो रिश्ता है, उस जो भी है, ठीक है, उनके साथ वो रिश्ता टूट जाए, आपकी वो अभी हैप्पी है, ठीक है, उनके साथ वो रिश्ता टूट के आपके पास वे पर्सन वापस आ सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी हो सकता है। ठीक है, इसका प्राइस भी आपको इन फ्यूचर करना पड़ सकता है। सो प्लीज देखिए आप क्या मांग रहे हो। ओके, अगेन जो भी मैंने अभी एग्जाम्पल दिया,
ये ऐसा नहीं है कि सपोज कोई थर्ड पर्सन है जिस पर्सन ने आपसे आपके पार्टनर को छीन लिया है, इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये कंप्लीटली एक ऐसा एग्जाम्पल था जहां पर सपोज आपका कोई क्रश है, कभी आपके साथ कोई रिश्ता था ही नहीं उनका, ठीक है, लेकिन आप उनको मांग रहे हो। पता है आपको कि वो पर्सन किसी और के साथ है, खुश है, लेकिन फिर भी आप मांग रहे हो उनको। उन्होंने कभी भी आपको कोई रिलेशनशिप के बारे में कोई वादा वगैरह कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप उनको मांग रहे हो, ये गलत कर रहे हो आप फिर, ठीक है। अगर गलत सही की बात चलिए चलिए करते ही नहीं है, लेकिन अगर आप मांगते भी हो ना, वो पर्सन अगर मिल भी जाता है ना आपको, तो इन फ्यूचर आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आम, किसी का इनडायरेक्टली रिश्ता तोड़ा है, ठीक है। सो इसके ऊपर बस एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझा दिया, ये नहीं करना है, ठीक है। ऑल्सो यस, कोई एक प्रेयर है जो काफी टाइम से अगर आप कर रहे हो, ये प्रेयर आपको मिलने वाला है। ये प्रेयर सुनी जा रही है। ओके, और इसका जो प्रोसेसिंग है ये शुरू होने वाला है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्रे कर रहे थे कि एक खुद का कोई घर हो जाए, तो इसी वीक से उसका प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि लोन वगैरह के लिए आप बात करने जा रहे हो, या फिर जो भी ऐसा अगर आपने सोचा था कि ये प्रॉपर्टी सेल हो जाए उसके बाद हम घर खरीदेंगे, तो प्रॉपर्टी सेल होने के लिए आपको वो क्लाइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टी सेल होने की प्रिपरेशन में है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यू विल लिटरली फील कि ये जो भी हमने प्रे किया है उसका प्रोसेसिंग ऑलरेडी शुरू हो गया है। ओके, किसी किसी के लिए बाहर जाने की प्रोसेसिंग हो सकती है, बाहर आप जा रहे हो, इसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, जिसके लिए आप प्रे आपने किया था। ऑल्सो एक सही जस्टिस मिल रही है आपको इस वीक में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। किसी एक एरिया में आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, किसी ने किया था, या फिर किसी सिचुएशन की वजह से बुरा हुआ था। कोई एक ऐसा टाइम चल रहा था जहां पर बिल्कुल भी चीजें सही नहीं चल रही थी, लेकिन उस टाइम पर भी आपने भरोसा रखा, आपने भगवान जी पर भरोसा रखा, आपने प्रे किया। तो अभी इस वीक में वो टाइम जो कि बहुत एक गलत, बहुत ही टफ फेज आप देख रहे थे, वो फेज खत्म हो रही है, आपको रिलीफ मिल रही है उस फेज से। और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसी पर्सन ने किसी सिचुएशन में आपके साथ अगर इनजस्टिस हुआ है, इस वीक में होने वाला है जजमेंट, और आपको ये हैप्पीनेस मिलने वाला है। आपके साथ इनजस्टिस हो रही थी ना, अभी जस्टिस मिलेगा। ये हैप्पीनेस आपके साथ आप महसूस करने वाले हो कि नाउ यू आर जस्ट फीलिंग कंप्लीट। आपके मन में हमेशा ये क्वेश्चन मार्क रहता था कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ है, या फिर जिस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है, क्या इस पर्सन ने सही किया है, क्या एट ऑल सही किया है आपके साथ इस पर्सन ने। और अगर सही नहीं किया है तो क्यों इसका कोई जजमेंट नहीं हो रहा है अब तक। अब होने वाला है, अब होने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाली है। ग्रेट। ओके, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहां से भी। Two of Wands, Queen of Wands, wow। कोई काम अगर स्टक होके पड़ा था, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई दरवाजा, कोई रिसोर्स, कोई हेल्प आपको मिलेगा इस वीक में। वो काम अब स्टक नहीं होगा, या फिर किसी काम के लिए अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे इस वीक में, डिसीजन भी आप ले रहे हो। डिसीजन लेने में भगवान जी आपकी मदद करेंगे। डिसीजन भी आप ले रहे हो, एंड डिसीजन लेने के बाद जो पहला कदम है उस तरफ, वो भी आप रख रहे हो, ठीक है। हम्म। और अगर कुछ ऐसी बात थी कि कोई काम आपका नहीं बन पा रहा था क्योंकि किसी चीज का इंतजार था आपका, वो इंतजार खत्म हो रही है, वो जो भी चीज है वो आपको मिल रही है, एंड काम फिर से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। ये कोई रिसोर्सेज हो सकता है, कोई कैपिटल हो सकती है, मैन पावर हो सकता है, ओके, कोई लैंड, कोई प्लॉट हो सकता है। यस, वाओ। अब इंतजार करने का समय नहीं है,
अब एक्शन लेने का समय है। ये वीक एक्शन लेने का समय है, ठीक है। ये वीक फ्यूचर में कदम रखने का समय है। दूर से कुछ आप देख रहे थे, अभी उसके करीब आप आने वाले हो, क्योंकि वो ही सोर्सेस बनेंगे, ठीक है। वही पाथ बनेंगे जिस पाथ के थ्रू आप आगे बढ़े। अभी दूर से देखने का वक्त गया। अभी आपको पास आकर आपको काम शुरू करना है। मतलब अगर किसी चीज को लेकर आप काफी टाइम से प्लॉटिंग कर रहे थे कि ऐसा होगा, इस तरीके से ये शुरू करेंगे, उस तरीके से वो करेंगे, घर ऐसे सजाएंगे, ठीक है। अभी घर सजाने के लिए जो भी चाहिए, जो भी पैसे चाहिए वो मिल जाएंगे आपको। अभी आप ये जो भी आपने प्लानिंग किया है वो करो, और आप खुशी खुशी कर रहे हो, नॉट कि मतलब डर लग रहा है, खुशी खुशी कर रहे हो, ठीक है। ये कोई बिजनेस हो सकता है, कोई क्रिएटिव काम हो सकता है, ठीक है। कोई बिजनेस सॉरी काम करियर रिलेटेड कोई कदम हो सकता है। इंतजार नहीं करना पड़ा है अभी आपको। आप आगे बढ़ रहे हो एंड आप हैप्पी हैप्पी काम कर रहे हो, हैप्पी हैप्पी। यस। अगर रिसेंटली आपने कोई स्पेल करवाया है या फिर कोई रिचुअल करवाया है किसी चीज के लिए ताकि वो काम बन जाए आपका, ठीक है। कोई जॉब के लिए हो सकता है, फिनेंसेस के लिए हो सकता है, या फिर बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, ब्लॉकेज हट जाए, इस सब के लिए अगर कोई स्पेल आपने अगर करवाया है, ठीक है। ये सोशल मीडिया भी हो सकता है कोई स्पेल, या फिर रिलेशनशिप शादी भी हो सकती है, कोई स्पेल अगर आपने करवाया है, वो स्पेल काम कर रहा है, ठीक है। हम्म। स्पेल काम भी कर रहा है एंड आपके मुताबिक चीजें हो रही हैं अभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको लेकर कोई कंफ्यूज था ना, उनके मन में ये कंफ्यूजन हट रहा है एंड आपको चूज किया जा रहा है यहाँ पर, ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहां से अब एक कार्ड मैं लूंगी टू सी कि मदर यूनिवर्स आपकी एनर्जी को लेकर क्या बात करना चाहती हैं फॉर योर नेक्स्ट 7 days। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ही हो यहाँ पर। अगर आपने जोडिएक साइन के हिसाब से चूज किया है तो आप ही हो यहाँ पर। कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, यू आर बिकमिंग वेरी 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 अपने आप में स्टेबल फील कर रहे हो, अपने आप में एक एक बैलेंस है, स्टेबिलिटी भी फील कर रहे हो और कूल भी महसूस कर रहे हो, जैसे कि ओ माय गॉड लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड, ठीक है। और ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक मैसेज भी मिल रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का एंड कम्युनिकेशन का, ये दोनों को जब आप मिलाओगे ना ब्यूटिफुली, किसी भी एरिया आप चूज कर लो उसमें ही आपको बरकत देखने को मिलेगा। इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों चीज आप ब्लेंड करो, ओके। और जो भी स्किल्स आप में है उस स्किल्स को इस वीक में और ज्यादा ब्रशअप करने की कोशिश करो। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ मैं जान गया हूँ, सब कुछ मुझे हासिल हो गया है, ठीक है, मैं अभी विनर हूं, नहीं। इस व्हाट टू से, इस प्राउडी एनर्जी में टैप इन नहीं करना है। इस वीक में आपको अगर चीजें मिल भी रही हैं तो भी इसी स्टूडेंट मेंटलिटी में रहना है कि मुझे और भी सीखना है, मुझे और भी जानना है, मेरे स्किल्स को और भी ब्रशअप होना चाहिए, और भी मुझे प्रोफिशिएंट बनना है। ये एक एनर्जी चेक इन यहाँ पर, मतलब एनर्जी के बारे में एक एडवाइस आ रही है, ठीक है। अदर देन दैट दिस ऑल्सो मैं यहाँ पर और एक एडवाइस लूंगी आपके हायर सेल्फ से कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं फॉर योर नेक्स्ट 7 days। रेजिंग वाइब्रेशंस, मैंने क्या कहा आपको शुरुआत में ही मैंने एक बात आप लोगों को कहा था कि प्लीज उन्हीं लोगों के साथ बैठिएगा, उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा जो आपके वाइब्रेशन को हाई करते हैं, ठीक है। किस दोस्त के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बाहर जा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, प्लीज लुक इनटू दैट, ओके। क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है जो आपके वाइब्रेशंस को, आपके कम्युनिकेशंस को पॉजिटिव करते हैं, लो नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपके हायर सेल्फ से एक मैसेज है, एडवाइस है। लास्टली हम यहां से देखेंगे एक सेल्फ केयर रेमेडी जो इस वीक के लिए आ रही हैं।
connect with your ancestors. इस वीक में ना आप एक रेमेडी कर सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वो क्या है, शाम के टाइम लाइक 6:30 7 PM आप कर सकते हो ये, ठीक है। मिट्टी का दिया लेना है, ओके, और उसमें ना आपको तेल से वो दिया जलानी है, ठीक है, कर्पूर से नहीं, ठीक है, तेल से जलानी है वो दिया, ओके। और कौन सा तेल आप यूज कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप उससे आप तेल को मतलब सॉरी दिए को जलाओ और एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलो, ठीक है। बाती आपको यू नो राइट कि तेल से कैसे दिया जलाना होता है, वो आप करो एंड एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलो, ठीक है। एंसेस्टर्स को सॉरी बोलो, ओके। एंड अपना जो भी ग्रैटिट्यूड है, ओके, वो आप शो करो एंड आपको आपके एंसेस्टर ने चूज किया है उसके लिए थैंक यू बोलो, ठीक है। एंड आपका जो भी प्रेयर है वो आप कम्युनिकेट करो, ठीक है। आपको आपके एंसेस्टर से जो भी प्रेयर है, जो भी विश है, वो आप मांगो। पहले आप ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा फॉरगिवनेस प्रेयर करो, ठीक है, कि आपसे जो भी गलती होती है हर रोज या फिर अगर हुआ है, ओके, जो कि उनको हर्ट किया है, तो किसी भी जन्म में अगर उनको आपने हर्ट किया है, गलत किया है उनके साथ, तो उसके लिए भी आप सॉरी बोलो, ओके, ठीक है। उसके बाद आप एक कोई विश कम्युनिकेट करो उनसे, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, ये करके देखो आप। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 4, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी एक्वा कार्ड को चूज किया है या फिर अगर आप लोगों ने चूज किया अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से इस ग्रुप नंबर 4 को, that is Cancer, Scorpio, Pisces, which means that of course your zodiac sign might be Cancer या फिर Pisces या फिर Scorpio। शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, देखते हैं ईश्वर ने आपके लिए अब क्या रखा है आपके नेक्स्ट 7 डेज में, that is from 3rd of December to 9th of December। Let's see with all the positive energies। सबसे पहले हम यहां से देखेंगे मेन फोकल पॉइंट ऑफ दिस वीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 4, मेन फोकल पॉइंट ऑफ दिस वीक from 3rd of December to 9th of December for my group number 4। Change, oh, resources, messages, collaborate। आपके जिंदगी में मेन फोकल पॉइंट फॉर योर अपकमिंग 7 डेज ये रहने वाला है कि एक चेंज आ रहा है। अभी ये चेंज जो भी आ रहा है ना, इसका पर्पस बस एक ही है कि आपके जिंदगी में और भी बरकत आए। आपके जिंदगी में जो बरकत आपके लिए रखा हुआ है, जो ब्लेसिंग्स, जो प्रॉस्पेरिटी, जो अबांडेंस आपके लिए रखा हुआ है, ताकि वो आ पाए, ताकि उसमें कोई ब्लॉकेज ना आए, ठीक है। जैसे कि सपोज आपके रूटीन में प्रॉब्लम है, ओके, आपके रूटीन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पैसे आते नहीं है या फिर आ नहीं पा रहे थे, अबांडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, ठीक है, वो आ नहीं पा रहे थे, स्पेशली आपके करियर में, ओके। आपका रूटीन जो है वो कंप्लीटली बदलने वाला है, ठीक है। कैसे बदलेगा, कहाँ से, किस तरीके से बदलेगा, वो तो मदर यूनिवर्स को पता है, लेकिन बदलेगा जरूर। अभी जिस तरीके से बदलेगा आपको पता चल जाएगा कि जिस रूटीन में आप अभी आने वाले हो, आप आने के बाद देखोगे कि ओ माय गॉड, आपके तो फिनेंसेस अच्छे हो रहे हैं,
आपके तो आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट कर रहे हो। ओके, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, ठीक है ना। चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। ओके, ऑल ऑफ अ सडन करियर में एक बदल मतलब जो कंपनी में एक बदलाव आपको दिखेगा। ऑल ऑफ अ सडन आपका रोल चेंज किया जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कंपनी में आपका रोल चेंज किया जा रहा है, टीम चेंज किया जा रहा है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आपका कंप्लीट कंपनी ही बदल रही है, या फिर ऑफिस ब्रांच चेंज हो रही है, जो भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। डेजिग्नेशन भी किसी किसी के लिए चेंज हो रही है, ठीक है। ये प्रमोशन भी हो सकती है कि इस वीक में एक डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है। जो भी यहाँ पर चेंज होने वाली है ना, इसको एक्सेप्ट करना है। शुरू शुरू में अगर ऐसा लगे कि ओ माय गॉड मेरा टीम बदल रहा है, रोल बदल रहा है, इस रोल के लिए तो मैं इस कंपनी में नहीं आई थी, अब रोल क्यों बदल रहा है मेरा, ठीक है। मैं कैसे काम करूंगी, ये थोड़ी ना होता है, ये वो। ओके, बट रिमेंबर ये जो भी चेंज हो रहा है ये इसीलिए चेंज हो रहा है ताकि आपको रिसोर्सेज मिले और भी ज्यादा पैसे मिले। ऐसा भी हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन आपको बोला जा सकता है कि सपोज आप सैटरडे संडे ऑफ आपका रहता है, ऑल ऑफ अ सडन आपको बोला जा सकता है कि सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहेगा आपका, आपको काम करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स। ये सुनने के बाद आपको बहुत वो फील हो सकता है कि माय गॉड ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद ये भी कन्वे किया जाएगा कि आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं इस वीक में, ये इसीलिए आ रहा है ताकि रिसोर्सेज आ पाए आपकी जिंदगी में, ठीक है। ताकि पैसे बहुत बहुत फिनेंसेस में बरकत आपको दिख पाए। ऑल्सो किसी किसी के लिए ये ऐसा भी चेंज हो सकता है जो चेंज वो ब्लॉकेज को हटा दे, जो ब्लॉकेज बेसिकली फाइनेंशियल फ्लो को आने नहीं दे रही थी एंड रुकने नहीं दे रही थी। किसी किसी के लिए ये कोई पर्सन हो सकता है, जो पर्सन इतना टॉक्सिक था कि जिस पर्सन की वजह से आप कमा तो बहुत रहे थे लेकिन आपके पास रह नहीं पा रहा था। ओके, हेल्प के नाम पे आपको यूज करते थे, हेल्प के नाम पे आप से बहुत पैसे लेते थे, ऐसा हो सकता है। हाँ जी, तो वो जो पर्सन है उनके साथ थोड़ी सी डिस्टेंस हो रही है, या फिर वो आपकी जिंदगी से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं ताकि पैसे आपके पास रुक सकें। ओके, ये चेंजेस मुझे दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पर अगर आप कमाते नहीं हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके लिए क्या आ रहा है कि ताकि आप आने वाले दिनों में आपके कोर्सेज अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, इसके लिए कुछ चेंज यहाँ पर आ रही है। रूटीन में चेंज हो सकता है, ट्यूटर चेंज हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन एंड हो रही है आपके जिंदगी से, कोई डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर एंड हो रहा है। जैसे कि सपोज आपकी स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है, ओके, ऑल ऑफ अ सडन आपका फोन, आपको दिख सकता है कि फोन ठीक से नहीं चल रहा है, ओके, या फिर कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जो इस वीक में अब और काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मजबूरन आपको क्या करनी पड़ेगी, उस डिस्ट्रैक्शन से मुंह हटाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन, आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज करना पड़ेगा। ये आपको देखने को मिलेगा, और ये इसीलिए हो रहा है ताकि आने वाले दिनों में आपको ये रिसोर्सेज मिल सके। ये एक मेन फोकल पॉइंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अभी देखते हैं और भी क्या इवेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपकी जिंदगी में होता हुआ इन योर नेक्स्ट 7 days for my group number 4, please. Thank you, thank you, and thank you. Five of Wands, the Sun. एक्चुअली जो चेंज के बारे में मैंने बात किया ना, ये चेंज जब होने वाला होगा ना, तो थोड़ा सा आप इस एनर्जी में रहोगे, ठीक है। थोड़ा सा कैओटिक फील करोगे, थोड़ा सा डर लगेगा, थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि ओ माय गॉड मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अगर उस चेंज को आप एक्सेप्ट करते हो, उस फ्लो में अगर आप उस चेंज के साथ अगर आप फ्लो करते हो, तो आपको दिख जाएगा कि ये चेंज बेहतर के लिए हो रहा है, आपको कुछ बेहतर देने के लिए हो रहा है, ठीक है। अगर कोई जॉब इस वीक में जा रही है और एक न्यू जॉब की तलाश में आपको आना पड़ रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको तलाश करनी पड़ रही है, तो समझो कि एक्सेप्ट कर लो, ओके। कोसना नहीं है किस्मत को, भगवान जी को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि समझो कि आपको न्यू जॉब के लिए भेजा जा रहा है, या फिर ताकि आप न्यू जॉब तलाश करो, ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जो अपॉर्चुनिटी इस ओल्ड अपॉर्चुनिटी से काफी बेहतर होने वाली है, ठीक है ना। ऑल्सो कोई यहाँ पर रिसोर्सेस हैं जिसको पाने के लिए आपको काफी मेहनत, काफी कुछ झेलना पड़ रहा था इस वीक में। ये जो भी कुछ आपको झेलना पड़ रहा था ना, इसका एंड हो रहा है,
ठीक है, इसका एंड हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई करियर चूज किया था जिसके लिए फैमिली मेंबर्स मान नहीं रहे थे। ओके, किसी किसी के लिए रिश्ता भी हो सकता है, कोई किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप थी लेकिन नॉट थी बट अभी भी हैं, और फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे थे। इस वीक में फैमिली मेंबर्स मानने लगेंगे। ये जो भी एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देना पड़ा था उस चीज तक पहुंचने के लिए, वो एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है, वहां पर एक हाँ मिल रही है। अगर हेल्थ वाइज अच्छी बेहतर हेल्थ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा था आपको, बहुत मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी थी आपकी ठीक है सॉरी, बहुत ट्रीटमेंट करना पड़ा था, इधर उधर भागना पड़ा था, अभी ये जो भागदौड़ है ये खत्म हो रही है। ठीक है, और आपको फाइनली वो चीज मिल रही है जिसके लिए इतना कुछ आपको करना पड़ा है। यस किसी किसी के लिए मुझे कंसीविंग की एनर्जी भी दिख रही है, प्रेगनेंसी की एनर्जी भी दिख रही है, मतलब प्रेग्नेंट या फिर कंसीव करने के लिए काफी टाइम से आप कोशिश तो कर रहे थे, प्लानिंग तो कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से आपने काफी जगह पर मन्नत मांगा है, काफी स्पेल वगैरह करवाया है, काफी एस्ट्रोलॉजर के पास आपने विजिट किया है, काफी कुछ ट्रीटमेंट वगैरह किया है, काफी कुछ किया है। अभी वो सब कुछ जैसे कि खत्म हो रहा है क्योंकि आप कंसीव कर रहे हो। ओके ना, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जिंदगी में कोई बहुत सीरियस हो रहा है आपको लेकर इस वीक में, बहुत। अगेन यहाँ पर भी इसी चेंज आ रही है, एक ऐसा चेंज जो आपको आपके फुलेस्ट पोटेंशियल, आपको आपके रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करे। रिसोर्स यहाँ पर क्या है? कमिटमेंट। रिसोर्स यहाँ पर क्या है? शादी, जो कि किसी ना किसी वजह से नहीं हो पा रही थी। ये आपके पार्टनर का कमिटमेंट इशू हो सकता है, ये फैमिली बीच में आ रही, ऐसा हो सकता है, जो भी बेसिकली है जिसकी वजह से ये पर्सन एक मैच्योर्ड वर्जन में नहीं आ पा रहा था, या फिर आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो रिलेशनशिप है वो मैच्योर्ड नहीं हो पा रही थी। इस वीक में ये जो एनर्जी है खत्म होने वाली है, चेंज होने वाली है। कोई आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहा है, आपकी रिलेशनशिप बहुत सीरियस हो रही है सॉरी। नाइट से लेकर किंग, ओके, और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आप देखिए, मतलब जैसे कि एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, जो आपके लिए लड़ने के लिए रेडी हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं। ही हैज जस्ट रिकॉग्नाइज्ड हिमसेल्फ एज अ मैन एंड नॉट अ बॉय। ओके, ये जेंडर वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप मेल व्यूअर हो तो आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसी लड़की है जो शादी के लिए मान नहीं रही थी, या फिर फैमिली मेंबर्स के सामने वो स्टैंड नहीं ले पा रही थी, अब स्टैंड लेंगी। आपका ये जो भी कनेक्शन है ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है। और अगर किसी किसी के लिए शादी नहीं है, बस और बस आप दोनों फ्रेंड्स के जैसे मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, अब इस वीक में क्या होने वाला है, कोई एक तो है जो कि प्रपोज करने वाला है, और जो दूसरा है वो एक्सेप्ट भी करने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। हम्म ऑलरेडी शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में स्पार्क लौट कर आने वाला है ऑल ऑफ अ सडन। बहुत स्पार्क लौट कर आने वाला है, बहुत बातें यहाँ पर होने वाली है। अगर बातें नहीं होती हैं, ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कोई पर्सन तो नहीं है, लेकिन कोई चीज हो सकती है, जैसे कि करियर, जैसे कि टाइम ना मिलना, ओके, फिनेंसेस, ये सब कुछ हील होने वाला है। और अब जैसे कि आप भी अपने पार्टनर को टाइम दे रहे हो, आपके पार्टनर भी आपको बहुत टाइम दे रहे हैं। फिर से स्पार्क, फिर से डेटिंग फेज आप लोग देख रहे हो, फिर से हनीमून फेज आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। चलो, अभी और एक कार्ड मैं आपके लिए लूंगी टू चेक कि मदर यूनिवर्स आपके एनर्जी को लेकर क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस या फिर क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट योर एनर्जी फॉर दीज अपकमिंग 7 days। प्लीज, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स,
आपको ना एक मैसेज मतलब यूनिवर्स अपकमिंग 7 डेज के लिए देना चाहती है, वो ये है कि लाइफ ना कभी कभार आपको सरप्राइज दे सकती है, और ये तभी दे सकती है लाइफ आपको सरप्राइज जब आप उसको सरप्राइज देने दोगे। मतलब क्या है, आप ऐसे सोचो कि एक पर्सन आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है, ठीक है, और आपको बहुत ओवर थिंकिंग आ रही है, आपको बिल्कुल भी धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है। आप बार बार उस पर्सन को कॉल करके या फिर पास जाकर पूछ रहे हो कि क्या क्या प्लान करो, क्या प्लान करो, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। तो ऐसे करते रहोगे तो सरप्राइज खराब हो जाएगी, है ना। वही चीज यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि लाइफ कभी कभार ना आपको सरप्राइज देना चाहती है, एंड दिस वीक इज गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ वीक जहां पर आप बहुत सरप्राइज होने वाले हो, पॉजिटिवली सरप्राइज होने वाले हो, ठीक है, अच्छी एनर्जी के साथ सरप्राइज होने वाले हो, नॉट नॉट गलत एनर्जी, ठीक है, क्योंकि उसको हम सरप्राइज नहीं बोलते, शॉक बोलते हैं, राइट। तो आप सरप्राइज होने वाले हो, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको लाइफ को वो चांस देना पड़ेगा। मतलब सपोज लाइफ चेंज हो रही है, लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आप रिजिड हो रहे हो या फिर आपको डर लग रहा है या फिर आप उस चेंज को मना कर रहे हो, तो लाइफ सरप्राइज कैसे करने वाली है, कैसे कैसे कर सकती है लाइफ, नहीं कर सकती है ना, ठीक है। लाइफ आपको सरप्राइज कैसे करने वाली है, सपोज आपके जॉब रोल चेंज हो रहा है, ठीक है, आपको बताया जा रहा है, कन्वे किया जा रहा है कि अब और आप इस टीम में काम नहीं करोगे, इस जॉब रोल में काम नहीं करोगे, आप इस जॉब रोल में काम करोगे। और आप क्या सोच रहे हो कि नहीं, मैंने तो कभी इस ये पर्टिकुलर जॉब रोल तो मेरा फील्ड ही नहीं है, तो मैं ना कर दूंगी, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये जो चेंज है ये आपने ना कर दिया। अभी इसका क्या मतलब है, जो सरप्राइज आपके लिए रेडी किया गया था, आपके लाइफ ने किया है, उस पर्टिकुलर सरप्राइज को आपने ना बोल दिया। अभी ना बोल दिया तो क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, है ना। तो इस एनर्जी में आपको रहना है, लाइफ को सरप्राइज करने दो, लाइफ के साथ फ्लो में रहोगे तो लाइफ सरप्राइज करने वाली है। ओके, जितना सोचोगे उससे कहीं ज्यादा शायद मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको लाइफ को अलाउ करना होगा, अननोन को एक्सपीरियंस करना होगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि उस अननोन में कितना अबांडेंस रखा हुआ है। ओके ना। चलिए अभी यहां से देखते हैं एक एडवाइस फ्रॉम योर हायर सेल्फ फॉर योर नेक्स्ट 7 डेज। आपके हायर सेल्फ से एक एडवाइस आपके आने वाले 7 दिनों के लिए। थैंक यू। फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, सेम एडवाइस, सेम एडवाइस ऑल्सो, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है, सेम काइंड ऑफ मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपको फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस पाने के लिए जिंदगी को जीना पड़ेगा, जिंदगी को अलाउ करना पड़ेगा। अगर हर एक मोमेंट टू मोमेंट आप कंट्रोल करते रहें कि नहीं भाई ये आ रहा है, तो तुरंत ही आप दौड़ के चले गए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी टैरो रीडर के पास ये पूछने के लिए कि अब क्या होने वाला है, तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो। यू शुड एंजॉय इट, यू शुड लेट इट फ्लो, थोड़ा सा फ्लो होने दो, अननोन को एक्सपीरियंस करके देखो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। और आपके लिए आ भी रहा है कि बहुत अच्छा कुछ है आपके लिए रखा हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है। सो फ्लो होने दो, सरप्राइज करने दो लाइफ को। ओके, एंड जब भी कुछ चेंज हो रहा है, जब भी कुछ हो रहा है, आपके हायर सेल्फ बस इतना कहना चाहते हैं आपसे कि प्लीज फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को सोचें दिमाग में। ओके, जस्ट बिकॉज कुछ चेंज हो रहा है वहां पर आप वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। खुद को फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस का इमेजिनेशन दो, क्योंकि कोई एक आवर, कोई एक पर्टिकुलर टाइम आप सेट कर लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुबह 5 से 6 बजे या फिर शाम को 3 से 4 बजे हम विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि उस टाइम पीरियड में हम किसी भी एरिया को लेकर सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल सोचेंगे, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मिल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। ओके, जितना हो सके इस वीक में अच्छा खुद को इमेजिनेशन गिफ्ट करो। यहां से लास्टली हम देखेंगे एक सेल्फ केयर रेमेडी जो आपके लिए चैनल हो रही हैं फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। थैंक यू। एनर्जी वर्क 7 चक्रास पर काम करो, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन एंड चक्रा हीलिंग, अगर आपको रेकी आता है तो करो, अच्छी बात है, अगर नहीं आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप मेडिटेट करो। ओके, एटलीस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स ब्रीदिंग पे काम करो, और उसके बाद देखो आपको ना यूट्यूब में गाइडेड चक्रा क्लिनजिंग, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन मिलेगा। ओके, वो आप कर सकते हो। डायरेक्टली सीड मंत्र के साथ आप काम मत करो,
ठीक है, एनर्जी इधर उधर जा सकती है। सीड मंत्र इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड आई नेवर रिकमेंड एनी वन टू प्ले विद योर चक्रास, ठीक है, ये बहुत गलत बात हो जाती है। तो आप गाइडेड मेडिटेशन करो, ठीक है, वो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करने से पहले भी एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर काम करनी है, ठीक है, प्राणायाम करनी है, ओके। उसके बाद आप गाइडेड मेडिटेशन ऑफ दोज चक्रा हीलिंग ये आप कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। रादर आप नॉट कर सकते हो, आप करो, ओके, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल यार, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।